जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। देवशयनी एकादशी का व्रत कब करना है, नियमों का पालन किस प्रकार से करें, क्या क्या नियम है तथा कौन सी कथा है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। देवशयनी एकादशी, जिसे हर्षयनी एकादशी व पद्मा एकादशी भी कहते हैं, इस दिन भगवान शयन करते हैं और देवउठनी एकादशी जो कार्तिक मास की आती है उस दिन भगवान जागते हैं। 4 महीने के लिए भगवान शयन करते हैं, जिसे चतुर्थ मास कहा जाता है। 4 महीने का जो संचालन का कार्य है वो भगवान शिव के पास होता है। इन 4 महीनों में सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। विवाह, शादी, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, भूमि पूजन, सारी चीजें बंद रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन 4 महीनों में करनी चाहिए, जैसे दान, हवन, यज्ञ, पूजा, ये सभी ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। इनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। एकादशी की बात करें तो 6 तारीख का ये व्रत रहेगा। 6 तारीख को आपको व्रत रखना है। एकादशी के नियमों की अगर बात करें तो इस दिन घर में कोई भी तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। किसी दूसरे घर का अन्न इस दिन नहीं खाना चाहिए। अगर आप कहीं परिक्रमा वगैरह देने गए हैं और वहाँ पर प्रसाद वगैरह बट रहा है तो आपको लेना नहीं है। प्रसाद आपको हाथ जोड़ देना है। जब प्रसाद को दे रहे हो तो हाथ जोड़ दें, लेकिन प्रसाद ना खाएं, क्योंकि जो अन्न आप बाहर का खाओगे तो इससे व्रत खंडित हो जाता है। दूसरा, आप इस दिन किसी से अपशब्द ना बोलें। इस दिन दान पुण्य आप कर सकते हैं, जितना चाहे। आप प्रसाद वहाँ पर बट रहा तो अपनी तरफ से कुछ पैसे और मिला दे वहाँ पर, या आटा दे दे, कुछ भी दे दे, आप दान कर दीजिए। इसका बड़ा महत्व होता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद में सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, भगवान कृष्ण को। स्नान कराने के बाद में भगवान के सामने तुलसी पत्र और फल समर्पित करें। भगवान को चंदन का टीका लगाएं। भगवान के सामने केले का फल समर्पित करें। दीपक जलाएं और एकादशी की कथा का श्रवण करें। तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, लेकिन तुलसी माता को स्पर्श ना करें। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। भगवान शिव का भी अभिषेक करें। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। पूजा का जो मुहूर्त है वो सुबह से ही है। आप सुबह से ही पूजन कर लें। पूरे दिन मुहूर्त रहेगा। सुबह आपका 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में आप पूजन कर लें। यह बहुत ही शुभ समय रहेगा। दूसरे दिन जब पारण करें तो तुलसी पत्र खा करके, तुलसी का पत्ता खा करके आपको पारण करना है। ये सारी पूजाएं आप कर लें। फिर आपको हाथ में पुष्प लेकर के भगवान के सामने दीपक जला करके कथा का श्रवण करना है। अब मैं आपको कथा भी सुनाऊंगा, ध्यान से सुने। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को बताया था वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। देवऋषि नारद ने भी भगवान ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था और उन्होंने देवऋषि नारद को कहा कि तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुने। इससे इस एकादशी के महत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। नरकगामी होते हैं जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करते। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी और पद्मा एकादशी भी है। अब मैं एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ, वह कथा ध्यान से सुने। राजा मानधाता एक सूरवंशी राजा थे। वह अत्यंत सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती राजा थे। राजा मानधाता बड़े ही प्रतापी और सत्यवादी राजा थे। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते हैं। उनकी प्रजा धन्य धान से संपन्न थी। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई। अब 3 साल तक वर्षा ना हो तो प्रजा में त्राहि मचेगी, क्योंकि पहले जो साधन थे सिर्फ वर्षा के ही साधन थे। अब तो बहुत सारे साधन है कृषि के लिए, लेकिन पहले जो साधन था सिर्फ वर्षा के ही वो इंतजार करते थे। जब वर्षा होती थी तब वो अन्न बीजते थे।
अब सारी प्रजा में त्राहि त्राहि मच गई। सारी प्रजा राजा के पास आई और कहने लगी कि हे राजन, देखो सारी प्रजा का जो भरण पोषण है वो अन्न से ही होता है और सभी का आश्रय वर्षा है। अगर वर्षा नहीं होगी तो अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे, त्राहि त्राहि मचेगी। तो हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए, कुछ ऐसा करिए जिससे हमारी प्रजा सुख से रह सके। सभी प्रजा राजा के पास आई तो प्रजा राजा के पास आई और कहने लगी, हे राजन, सभी का आश्रय वर्षा है, वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारा कष्ट दूर हो। राजा मानदाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं, हे प्रजाजनों, आप लोग ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बिना वर्षा के अन्न कैसे प्राप्त होगा, और जब अन्न ही नहीं रहेगा तो फिर लोगों में त्राहि त्राहि मचना स्वाभाविक है। तो राजा मानदाता इसी चिंता में रहे और ऐसा कहकर कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़ करके विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो भी मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ रहा है? हे ऋषिवर, कृपा करके ये मेरे संशय को दूर करिए। मैं पूरे धर्म पूर्वक राज्य कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ रहा है? राजा की ये बातें सुनकर के ऋषि ने कहा कि हे राजन, इतनी बात सुनने के बाद में ऋषि जब कहने लगे राजा से कि हे राजन, ये सतयुग है, सतयुग में चारों जो पैर हैं वो धर्म के होते हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा, महाराज, मैं उस निपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास की जो एकादशी है उसे पद्मा और हरिसेनी एकादशी कहते हैं। यदि तुम प्रजा के साथ उस एकादशी का व्रत करो तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और राज्य में वर्षा भी हुई। ऋषि के बताए अनुसार राजा ने आकर के प्रजा के साथ में यह व्रत किया और फिर उनके राज्य में भरपूर वर्षा हुई। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का बड़ा महत्व है। जो भी पूरी श्रद्धा के साथ में इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी आपके मन में कामना है वह भगवान से जरूर बोलें। तो इस कथा का श्रवण करें, भगवान को भोग समर्पित करें, सभी लोगों में प्रसाद बांटें, आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जय